हार की हताशा में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि उसको राष्ट्रीय स्तर पर उठाना जरूरी है। इसलिए मुझे आपको यहां बताना पड़ता है। आपका स्वागत है। याद होगा 3 दिन पहले मैंने प्रेस किया था किस तरह से जमायत उलमा हिंद महाराष्ट्र में कांग्रेस से वोट के लिए कई शर्तें मांग रही है। उसके जवाब में कांग्रेस के अध्यक्ष महाराष्ट्र ने कहा था हम विचार करेंगे। बाद में गोल मटर होने लगा जब बड़ा विषय बन गया। हमारे पास ये मराठी मुस्लिम सेवा संघ का पर्चा घूम रहा है, वो आया है। ये क्या है मैं पढ़ना चाहता हूं। अगर आप देश के संविधान महाराष्ट्र की एकता अखंडता के खातिर अपने का मत का उपयोग सही करोगे, शरीयत में दखलंदाजी मंजूर है, क्या मुसलमानों से अलीगढ़ छीनने वालों को वोट करोगे, समान नागरिक संहिता थोपने वालों को वोट करोगे, वक्फ के खिलाफ वालों को वोट करोगे, कई चीजें लिखी हुई हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है, कसकर चल रहा है और चलाया जा रहा है। हमारा आरोप है कांग्रेस पार्टी और उनके सारे सहयोगी इंडी गठबंधन के मुस्लिम तुष्टीकरण और उनके वोट को लेने के लिए इस एजेंडा को चलवा रहे हैं। यह हमारा आरोप है। कई जगह एनजीओ बनाए गए हैं, बाकी काम हो रहा है। तो महाराष्ट्र में कहानी चल रही है। अब ये देखिए, जमायते उलमा जिला लोहरदग्गा का पैगाम है छोटा नागपुर का। क्योंकि महाराष्ट्र की कहानी पूरी हुई, अब छोटा नागपुर की कहानी भी रखना जरूरी है। हम पढ़ना चाहते हैं। मौजूदा मुल्क के हालात को देखते हुए मरकजी हुकूमत का मुसलमानों के ताल्लुक में जो रवैया है और जिस तरह मुसलमानों को एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड तथा वक्फ कानून लाकर घुसपैठिए के बहाने डराया धमकाया जा रहा है, उस सिलसिले में जमायत उलमा झारखंड से मशविरा के बाद जमायत उलमा जिला लोहरदग्गा मुसलमानों से अपील करती है कि वक्त का तकाजा है कि मुसलमान मुनहिद होकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपना वोट दें। तो ये पूरा झारखंड की कहानी है। मैंने आपको वहां की कहानी बता दिया। महाराष्ट्र की प्रियंका गांधी लड़ रही हैं वायनाड में, जमायते इस्लामी उनके समर्थन में कसकर भिड़ी हुई है। यह आरोप हमने नहीं लगाया है, वहां के मुख्यमंत्री ने लगाया है। तो एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोग, जितने संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के समर्थक छोड़िए सुधार की भी खिलाफत करते हैं, ऐसे लोगों को लेकर आगे बढ़ रही है। और ये सारी जमात वही है जिसने 3 तलाक का भी विरोध किया था, याद करिए। ये सारी जमात वही है जो शाहबानों के साथ खड़ी थी। और आज इतने साल होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं, न समझती है न सुधरती है। ऐसे ही तत्वों के बहाने चुनाव जीतने का षड्यंत्र करती है। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो इस पर टॉन्ट मारते हैं, इस पर चुनाव आयोग में जाते हैं। एकता पर परेशानी है, लेकिन देश को तोड़ने वाली ताकतों का खुला समर्थन लेने का षड्यंत्र चल रहा है। यह है कांग्रेस पार्टी और उनके इंडिया गठबंधन की सच्चाई। The BJP is very clear that the Congress party is conspiring with all the conservative element, divisive element in the Muslim communities for the sake of vote, because they are
apprehensive about imminent defeat. हार सामने दिखाई पड़ रही है, इसलिए ये हो रहा है। मित्रों, एक और बड़ा सवाल है, कुछ आपको हम इतिहास में जानना चाहते हैं। आपको याद होगा रंगनाथन कमीशन आया था मनमोहन सिंह के समय में जब प्रधानमंत्री थे, सच्चर कमीशन आया था। आज हम बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से एक बड़ा सवाल उठाना चाहते हैं। ओबीसी में जो जेन्युइन ओबीसी का हिस्सा है, तो एक प्रकार से तो आप उसका हक मारते हैं। हम चाहते हैं ओबीसी को अधिकार मिले, अवसर मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले। और जो मंडल कमीशन में स्पष्ट है कि जो मुस्लिम समाज में भी बहुत पिछड़े हैं, उसके बारे में विचार होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उनकी राजनीति चल रही है, तो वो गरीब ओबीसी के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को मिले, क्योंकि सीमा तो तय है। अब राहुल गांधी बोल देते हैं कि हम इस सीमा को खत्म कर देंगे और खूब आरक्षण देंगे। बीजेपी देश के वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े ओबीसी के अधिकारों को छीनने के हर प्रयास का विरोध करेगी। The BJP would like to emphatically state from its national platform that any attempt to weaken or snatch away the rights of genuine OBC, extremely backward OBC, to favor Muslim communities for vote bank would be opposed tooth and nail. ये बात हम कहना चाहते हैं। आज जब कांग्रेस पार्टी का ये तमाशा चल रहा है, तो आज देश के सामने एक और बात हम कहना चाहते हैं, और ये मैं आप लोगों से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा इस विषय को विस्तार से अब संजय बाबू ने मुझे एक कमाल की चीज दिखाई है। ये पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब का बयान है, एहसान मानिए हमारा वरना पाकिस्तान लखनऊ तक होता। अब देखिए, ये उनका स्टेटमेंट है, चल रहा है। क्या बदतमीजी है, कहां तक जाएंगे आप? एक एमपी है, समाजवादी पार्टी का है ना, मतलब जो देश की एकता को तोड़ने वाली बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अखिलेश यादव आजकल आप एकता का पोस्टर लगवा रहे हैं, आपके पूर्व सांसद ने क्या कहा है, क्या कहना है आपको? और उस अलायंस में राहुल गांधी भी हैं, क्या कहना है आपको? हमें ट्रस्ट करिए वरना पाकिस्तान लखनऊ तक होता। मतलब ये है इनकी सोच। मैं तो मांग करूंगा कि इनके खिलाफ पुलिस में केस होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। एक बात जो मुझे और बहुत महत्वपूर्ण उठानी है, और आज का समय है, राहुल गांधी ने कहते हैं कि हम बिल्कुल सीमा खत्म कर देंगे रिजर्वेशन की, और उनके पूरे मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज लिखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी साफ साफ बताए, क्या मुसलमानों को शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस का राइट, रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा? The BJP would like to ask straight away from the Congress party and from the India Gathbandhan whether the benefit of scheduled caste will also be given to people from the Muslim community. ये बात आज उठाना इसलिए जरूरी है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को सिर्फ नौकरी में ही आरक्षण नहीं मिलता है,